हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आयुष पारिक, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर से आप सभी का स्वागत है सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं बायोकेम नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें मैं एनिमल किंगडम का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसमें टोटल 90 क्वेश्चंस है, जिसमें से हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि हम एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कर सके। तो उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो हमारा फोकस यहाँ पर आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए केवल उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है कि क्यों ये क्वेश्चन सही और क्यों ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था, या फिर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप जानते ही होंगे कि बायोकेम टेस्ट सीरीज सीएलसी का एक अद्भुत ब्रह्मास्त्र है, जो आपके पूरे बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक्स को ढंग से रिवाइज करता है। इससे पहले हम फिजिक्स को कवर कर चुके हैं, और अब इसके बाद हमारा फुल जो टेस्ट है, जिसमें फुल सिलेबसेस के जो टेस्ट हुआ करेंगे, या फिर बिल्कुल नीट पैटर्न पर जो टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ करेंगे, जिसमें से हर पार्ट के 45 क्वेश्चन आएंगे। दंगल टेस्ट सीरीज वो भी इसके बाद आपके सामने आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी भी बोला वीडियो के शुरू होने से पहले, हमारा यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि क्यों ये क्वेश्चन सही हो सकता है और क्यों ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, मतलब कैसे इसका आंसर हमें सही और गलत को पहचानना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा सकता हूँ, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, अपने क्लास के नोट्स को पढ़ने पड़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका यहाँ पर जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ रिवाइज करने की कोशिश करूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि टीनोफोर्स जो है उनमें डाइजेशन बोथ इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर है। टीनोफोर्स में अंतःकोशिकीय तथा बाह्यकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है। टीनोफोरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, ठीक है, इनमें जो डाइजेशन होता है वो बाहर की तरफ भी होता है और सेल के अंदर भी होता है, फूड वैक्यूल्स में भी होता है। तो यहां पर हमारा असर्शन क्या हो गया, एकदम सही हो गया। अब नेक्स्ट में रीजन क्या बोल रहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, टीनोफोर्स में पाचन तंत्र पूर्ण होता है, जो कि आप जानते हैं ये बात एकदम सरासर क्या हो गई, गलत हो गई। टीनोफोर्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता। कंप्लीट हमें कहां से देखने को मिलेगा, एस्के हेल्मिंथीज से देखने को मिलेगा। तो असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ए सही है और आर गलत है, ये हमें पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है। तो हमारा बच्चों यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी असर्शन रीजन है। यहां पर क्या कह रहा है कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता है। मछलियों को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को और पक्षियों को कशेरुकियों में रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सुपर क्लास स्पीसीज जो है वो कॉर्डेटा की मेंबर है। क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज, ये सभी आप लोग देख सकते हैं कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं। तो ये बात एकदम सही है। रीजन क्यों मेंबर है कॉर्डेटा के, अब हमें इसका रीजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर हमारे सामने असर्शन ये आ गया, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप रीजन को छुपा लो और फिर असर्शन के बारे में सोचो कि इसका क्या रीजन आपके हिसाब से होना चाहिए। अब इसने कह दिया कि इन ग्रुप्स को हम लोग कॉर्डेटा में रखते हैं, तो रीजन क्या होना चाहिए, क्यों रखते हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड का कॉन्सेप्ट होगा, या कॉर्डेटा के कोई फंडामेंटल कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ देना चाहिए। अगर वो देता है तो सही एक्सप्लेनेशन है, अगर कुछ और देता है और वो सही होता है तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, और अगर गलत देता है तो गलत है। सिंपल सा है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में। तो अब यहाँ पर देखिए, मछलियां, उभयचर, सरीसृप और पक्षी नोटोकॉर्ड और पृष्ठीय खोखलिका तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति को दर्शाते हैं। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड शो द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। बात एकदम सही है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में, और डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ हॉलो नर्व कॉर्ड हमें मिलती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये पूरी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहां हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में असर्शन रीजन में असर्शन क्या दे रखा है कि टीनिया एक पैरासाइट है जो बिलोंग करता है किसको, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज को, और उसमें क्या पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं। टीनिया प्लेटीहेल्मिंथीज संघ से संबंधित एक परजीवी है जिसमें अंकुश और चूषक
पाए जाते हैं। सही बात है, हुक्स एंड सकर जो है इनका एक पैरासाइटिक एडेप्टेशन है। ये किस में हेल्प करते हैं आप ये जानते हो कि ये एडहेसिव ऑर्गन है, तो रीजन में कहीं ना कहीं एडहेसिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर बात होनी चाहिए। पर रीजन में क्या कह रहा है कि हुक्स एंड सकर जो है वो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब आप जानते हो कि निषेचन की जो प्रक्रिया है उसमें हुक्स एंड सकर का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। तो यहां पर आप जानते हैं असर्शन हो गया हमारा सही और रीजन हो गया हमारा गलत, जैसा हमने फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में भी देखा था। तो ए सही है और आर क्या है, गलत है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो हम यहां पर कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग यहां पर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ऑफ्यूरिया इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला, ए फाइल लाइक ऑर्गन यूज्ड फॉर फीडिंग। भंगुर तारा को रेडुला की उपस्थिति से पहचाना जाता है, जो कि एक रेती के समान घिसने का अंग है जिसमें का उपयोग भोजन ग्रहण के लिए किया जाता है। असर्शन ही गलत हो गया, क्योंकि ऑफ्यूरिया जो है वो किसका मेंबर है, ब्रिटल स्टार इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। और रेडुला की प्रेजेंस किसमें होती है, आप जानते हैं रेडुला की प्रेजेंस किसमें होती है, मोलस्का में होती है। और ऑफ्यूरिया किसका मेंबर है, इकाइनोडर्मेटा का। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, कथन फर्स्ट जो है वो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड कथन की बात करें, वॉर्म्स जो बिलोंग करते हैं फाइलम एनेलिडा को, वो अलग होते हैं फ्लैट वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स से, क्योंकि उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। सही बात है, एनेलिडा के अंदर जो वॉर्म्स आ रहे हैं जैसे कि अर्थ वॉर्म है, ये अलग है। किन से अलग है, इससे पहले के जो फाइलम्स है प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज से किस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, क्योंकि एनेलिडा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, विखंडी खंडी भवन देखने को मिलेगा। पर आपको वहीं पर ये फ्लैट वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स में कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। मतलब कथन फर्स्ट क्या है, गलत है, कथन सेकंड सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, गलत हो जाता है क्योंकि गलत है ना पहला वाला। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। स्टेटमेंट पहला सही है और पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। और ऐसा हमें कहां मिल जाता है, हमारे सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, ओपर्क्यूलम इन कार्केराडोन प्रोटेक्ट्स द गिल्स एंड अलाउज इट टू ब्रीथ ड्यूरिंग स्टेशनरी स्टेट। कार्केरोडोन में ओपर्क्यूलम क्लोम की रक्षा करता है और उसे स्थिर अवस्था में सांस लेने में सहायता करता है। अब आप जानते हैं कार्केराडोन जो है वो किसकी मेंबर हो गई, कॉन्ट्रिक्थीज की। ये कैसी फिश हो गई, कार्टिलेजिनस फिश है। और कार्टिलेजिनस फिश के अंदर आप जानते हैं कि जो ओपर्क्यूलम है ये नहीं पाया जाता, ठीक है। यानी कि जो उपास्थल मछलियां होती हैं उनमें जो बेसिकली क्लोम आवरण है वो नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है ओपर्क्यूलम। तो कथन फर्स्ट है हमारा यहां पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। यूस्पोंजिया के अंदर वाटर एंटर हो रहा है ऑस्कुलम से और लीव हो रहा है ऑस्टिया से। ये बात भी गलत है, बल्कि होना क्या चाहिए था, ऑस्टिया से एंटर होता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। तो कथन सेकंड भी हमारा क्या हो जाता है, गलत है। तो दोनों कथन फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी क्या हो गए, फॉल्स हो गए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। दोनों कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड क्या है, असत्य है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या हो गया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, द फोरलिम्स ऑफ पावो एंड स्ट्रूथियो आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। पावो जो कि मोर का एक तरह का जूलॉजिकल नेम है, स्ट्रूथियो जो कि ऑस्ट्रिच का एक तरह का जूलॉजिकल नेम है। इनके अंदर जो अग्रपाद होते हैं यानी कि जो इनके फोरलिम्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल पंखों में वो मॉडिफाई हो जाते हैं। हालांकि जो स्ट्रूथियो है वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, पर कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन तो है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड, हेमिडेक्टाइलस अपने शल्क को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। हेमिडेक्टाइलस शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, यहां तक ये बात एकदम सही है। एंड बिलोंग्स टू फाइलम रेप्टिलिया, ये बात अलग गलत है। फाइलम नहीं आना चाहिए यहां पर क्या आना चाहिए, संघ की जगह क्या आना चाहिए था, वर्ग आना चाहिए था, क्लास रेप्टिलिया आना चाहिए था। तो ये कथन हमारा क्या हो जाता है, गलत। पहला कथन सही है और दूसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड क्या है, असत्य है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर ही मिल जाएगा, इसलिए हम लोग यहां पर 6th में भी आंसर क्या रखेंगे, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
सब मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है, उच्च पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया एक इसका एग्जांपल है, तो ये बात एकदम सही है यहाँ पर। सेकंड मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, टीनोफोर्स कैन रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। आप जानते हैं एनसीईआरटी के अंदर साफ तौर पर ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि टीनोफोर्स जो है वो दोनों तरह से रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो हमारा यहाँ पर हो गया गलत, स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो गया। यानी कि कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन दो क्या है, गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। यहां पर फर्स्ट को फॉल्स बता रखा है, यहां पर बोथ का आ गया, इसलिए हमें आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई खास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, खास ऐसा रटिफिकेशन नहीं है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपकी बायोकेम है और इसमें आप अपने पूरे टॉपिक्स को ढंग से रिवाइज कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं हमने इस तरह यहाँ पर पूरा वो पैटर्न अपनाया है जो नीट के एग्जाम्स में पिछले 5-10 सालों के अंदर हमें देखने को मिले। जिस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं, स्टेटमेंट्स के आए हैं, असर्शन रीजन के आए हैं, इस तरह का पूरा पैटर्न हमने यहाँ पर यूज करने की कोशिश की है ताकि हर तरह के क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाए और आपका बेस्ट से बेस्ट आपकी नीट की प्रिपरेशन हो जाए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टीनिया, वापस से प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर की बात कर रहा है। आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड डाइजेनेटिक एक्टोपैरासाइट, यही गड़बड़ हो गई, दैट रिक्वायर्स बोथ ह्यूमन एंड पिग एज ए होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल। पृष्ठ अधर चपटे द्विपोषक बाह्य परजीवी नहीं है। कौन से परजीवी हैं, अंतः परजीवी हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हमारा कथन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। फैसियोला में महीन नलियों का एक जाल होता है जिसमें विशेष ज्वाला कोशिकाएं होती हैं जो उत्सर्जन और परासरण नियमन में सहायता करती है। तो कथन सेकंड हमारा यहां पर क्या है, सही हो जाता है। कथन फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। गलत हो गया ये क्योंकि पहला कथन तो गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। कथन फर्स्ट क्या है, असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ये हमारा यहां पर सेकंड आंसर जो है वो हमारा बैठ जाता है। ये रहा हमारा आंसर नंबर सेकंड। ये बोथ की बात कर रहा है इसलिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे बड़ी गलती आप लोग जो करते हैं, आप लोग ऐसे 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 करके बना देते हैं और ऑप्शंस मिलाते टाइम गलती हो जाती है। तो सिंपल सा फंडा है, एक लाइन पकड़ लो और सामने वाले के नंबर्स यहां लिखते रहो। जैसे इक्थायोफिस, इक्थायोफिस कौन है, पादहीन उभयचर यानी कि लिम्बलेस एम्फीबिया, तो ए के सामने क्या आना चाहिए, सेकंड। बेटा कौन है, फाइटिंग फिश है, हाँ बेटा देख लूंगा तेरे को, लड़ाई में बोलते हैं ना अपन बेटा तू तो गया, तो बेटा कौन है याद रह जाएगा, फाइटिंग फिश है, समझ रहे हो ना। तो बेटा फाइटिंग फिश, ठीक है। नाजा, नाजा कौन हो गया, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, पॉइजनस स्नेक हो गया, तो सी के सामने फर्स्ट। और हेमिडेक्टाइलस कौन हो गया, हेमिडेक्टाइलस, टाइल वर्ड आ रहा है ना, टाइल कहां लगी रहती है, दीवारों पे लगी रहती है ना, टाइल्स कहां लगी रहती है, किचन हो गया, वॉशरूम हो गए, इनकी जो वॉल्स होती है इन पर कौन लगी रहती है, टाइल्स लगी रहती है। तो बस बन गया आपका ऑप्शन, हेमिडेक्टाइलस कौन हो गया, वॉल लिजार्ड, यानी कि दीवारों पे पाई जाने वाली छिपकली। तो हेमिडेक्टाइलस के लिए कौन सा हो गया हमारा, थर्ड वॉल लिजार्ड। तो सेकंड 4 1 3, सेकंड 4 1 3, ये देखिए सेकंड ऑप्शन में ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सेकंड ऑप्शन। इस तरह से हम लोग पूरा सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे ताकि आपका पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाए और आपको आपकी गलतियां भी पता चलती रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर वही कॉलम मैचिंग है, डिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 जर्मिनल लेयर्स हो, कौन कौन सी हो, एक्टोडर्म हो, एंडोडर्म हो, मीजोडर्म नहीं हो, उसकी जगह पे क्या हो, मीजोग्लिया। रेडियल सिमेट्री हो, रेडियल सिमेट्री मतलब आप सेंटर से, सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाले किसी भी प्लेन में इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। अब यहां पर आप ढूंढिए इस तरह का जो मेंबर है, तो इस तरह का मेंबर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा, हाइड्रा, वुकेरिया, प्लेनेरिया, कुकुमेरिया, तीनों में कहीं ना कहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक तो किसी में भी नहीं है। तो ए के सामने क्या आना चाहिए, 4th आना चाहिए। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट होती है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वुकेरिया है, क्योंकि एस के हेल्मेंथीस का
जो फाइलम है उसी में हमें सूडोसिलोमेट एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो बी के सामने हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। हम समझ चुके हैं कि बात कहीं ना कहीं किस चीज के लिए हो रही होगी, आपके प्लेनेरिया के लिए या प्लेटीहेल्मिंथी के मेंबर के लिए हो रही है। तो सी के सामने हम लोग क्या लगा सकते हैं, सेकेंड। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है और फिर भी रेडियल सिमेट्री है। तो ऐसा आप जानते हैं आपको कहां देखने को मिलेगा, इकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं उनमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि उनमें बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो नहीं पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, और जो उनके लार्वल स्टेजेस है उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। तो ये उल्टा चलता है इकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स के लिए। तो यहां पर हम डी के लिए क्या लगा सकते हैं, कुकुमेरिया, जो कि कहां है, थर्ड पर। तो 4 1 2 3, तो देखो 4 1 2 3 ये रहा, थर्ड ऑप्शन पे ही आपका आंसर यहां पर मैच हो जाता है। आंसर नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैचिंग आ गई है, बस आपको कॉमन नेम्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया आपने पढ़ा होगा, समुद्री पंखा या सी फैन हम लोग इसे कहते हैं। एडम्सिया, एडम्सिया जो है वो आपका बेसिकली सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर फर्स्ट मिएंड्रिना, मिएंड्रिना ब्रेन कोरल हो गया, यानी कि सी के सामने क्या आना चाहिए, थर्ड। और पेंट्यूला, ये तो साफ ही पता चल रहा है पेन से पेन, तो सी पेन, यहां पे क्या आना चाहिए, सेकंड। 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये देखो यहां पे दोनों में 4 है, इन्हीं को देखेंगे 1 यहां है नहीं तो गलत, 4 1 3 2। तो सेकंड ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चंस है ना, एनिमल किंगडम है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सीधे सीधे इंफॉर्मेशन है, बस हमें देखना है कि कैसे कोई सही हुआ और कैसे कोई गलत हुआ। नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन, ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस कौन है, डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, जो कि किसका मेंबर हो गया, आपका मैमेलिया क्लास का मेंबर हो गया। और आप जानते हो कि ये कैसा है, ये अंडे देने वाला मैमल है, अंडे देने वाले स्तनधारी के अंदर रखते हैं हम लोग इसको। तो ऑर्निथोरिंकस कैसा हो गया, ओविपेरस मैमल हो गया या अंड प्रजक स्तनधारी हो गया। तो ए के सामने हम लोग क्या लगा सकते हैं, फोर्थ। तो ए के सामने हमारा क्या आ गया, फोर्थ आ गया। मैक्रोपस, मैक्रोपस आप लोग जानते हैं ये कौन हो गया, कंगारू वाला हो गया, जिसमें मार्सुपियल पाउच पाया जाता है। और मार्सुपियल पाउच पाया जाता है मतलब किसके अंदर रख सकते हैं हम लोग इसको, मार्सुपियल मैमल के अंदर रख सकते हैं। तो मैक्रोपस में हम क्या लगा सकते हैं, हमारा थर्ड। टेरोपस, टेरोपस जो है वो चमगादड़ के लिए होता है बेसिकली, और चमगादड़ आप जानते हैं फ्लाइंग मैमल है, उड़ने वाले स्तनधारियों के अंदर हम लोग इसको रख सकते हैं। टेरोपस में हम लोग क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट। और बैलेनोप्टेरा, बैलेनोप्टेरा वेल के लिए हो गया, और वेल जो है वो बेसिकली क्या है, मैरीन मैमल है, एक्वेटिक है, तो हम लोग यहाँ पर समुद्री स्तनधारी या मैरीन मैमल लगा सकते हैं, मतलब कि लगा सकते हैं सेकेंड। 4 3 1 2, तो ढूंढो 4 3 1 2, ये अपन को मिल गया फोर्थ ऑप्शन में। तो यहां पर हमारा आंसर नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर इनकरेक्ट अबाउट फाइलम टीनोफोरा। संघ टीनोफोरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन गलत है। ठीक है, क्या पहचानना है, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया कीजिए आप लोग सबसे पहले उस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए कि वो क्या पूछ रहा है, गलत है या सही है। तो अभी यहां पर पूरे क्वेश्चन में आपको किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में सोचना है। ठीक है, पहला है कि वो मीजोग्लिया की प्रेजेंस दर्शाते हैं। आप जानते हैं टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यहाँ पे मीजोडर्म तो मिलेगी नहीं, तो बीच में क्या मिलेगी, एक नॉन सेलुलर लेयर मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, मीजोग्लिया। तो बिल्कुल सही बात है कि वो मीजोग्लिया की प्रेजेंस दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं साहब। मैनी मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम शो बायोलुमिनेसेंस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि इसके कई सदस्य जो है वो बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, सही बात है। दे आर एसिलोमेट, सही है। रेडियली सिमेट्रिकल है, सही है। और टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात भी सही है इनके लिए। दीज आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब ये गलत हो गया, यहां तो मीजोग्लिया कह रहा है और यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक कह रहा है, तो इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। तो ये पूरी तरह से फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। पूछा किसके बारे में, गलत के बारे में पूछा है, तो एक ही गलत है, कौन सा वाला गलत है, फोर्थ गलत है। तो यहाँ ढूंढो फोर्थ कहां दे रखा है, ये रहा। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ दे रखा है, तो बस हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लगा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन इज दी हमारा करेक्ट आंसर। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, अभी पढ़ना है ना। यहाँ पे फिर क्या पूछा है आगे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो गिवन बिलो विच आर इनकरेक्ट फॉर इकाइनोडर्म्स। ठीक है, असत्य है, अब असत्य ढूंढना है हमें। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ये बात तो सही है भैया। परिसंचरण तंत्र किस तरह का होता है इकाइनोडर्म्स में, खुले प्रकार का होता है।
ठीक है। एनिलिडा से हम लोग मानते हैं परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति। एनिलिडा में कैसा है, क्लोज्ड है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है उसके। आर्थ्रोपोडा में कैसा है, ओपन है। मोलस्का में कैसा है, आपका ओपन है। सेफेलोपोड्स एक एक्सेप्शन हो गए जिनमें क्लोज्ड है। एकाइनोड्रम्स में ओपन है, वैसे वहां वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी है। और हेमिकॉर्डेटा में भी कैसा है, ओपन है। फिर कॉर्डेटा के अंदर जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उसमें से जो यूरोकॉर्डेटा है वहां ओपन है, फिर आगे सेफेलोकॉर्डेटा और उनमें क्लोज हो जाता है। तो फिर कुल मिलाकर के बात ये है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या पहचानना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स, सही बात है। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है और अंतः कंकाल में कैल्केरियस प्लेट होती है, बिल्कुल पाई जाती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन, जल संवहनी तंत्र गमन और श्वसन में सहायता करता है, सही बात है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड किडनी, नहीं, एनसीईआरटी तो क्या लिखती है कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, एब्सेंट होता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, क्योंकि इनका वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया और ये पानी में रह रहे हैं। और अमोनिया के लिए आपको स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी सरफेस से ही अमोनियम आयंस डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। हमें पहचानना भी क्या था, गलत पहचानना था। तो सेम ही ऑप्शन हो गए इसके पुराने वाले क्वेश्चन की तरह। और फोर्थ स्टेटमेंट आप देखिए हमें कहां मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। तो हम यहां पर किस आंसर के साथ जाएंगे, आंसर नंबर थर्ड हमारा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, कौन से कथन सही है। अब यहां पर किसके लिए बात करना है, करेक्ट के लिए बात करना है। वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ साइफा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, जल नाल तंत्र, ठीक है। साइफा की बात हो रही है, कैनाल सिस्टम मतलब पॉरीफेरा, यहां तक स्टेटमेंट सही हो गया। और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये बात भी सही हो गई। तो पहला स्टेटमेंट हम सही मानेंगे। साइकॉन पॉरीफेरा की बात हो रही है। बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स, नहीं, यहां पर आप देखेंगे कि जो साइकॉन है इनमें मतलब जो पॉरीफेरंस है इनमें एक ही एनिमल के ऊपर दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे, ठीक है। और जब दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे, हालांकि इनमें ये हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन क्रॉस हो, क्योंकि डेवलपमेंट में फर्क हो सकता है। किसी एक एनिमल के पहले डेवलप हो गए हो मेल वाले सिस्टम और दूसरे के फीमेल के सिस्टम्स डेवलप हो गए हो, तो फर्टिलाइजेशन क्रॉस हो सकता है, बट दोनों सेक्स ऑर्गन्स सेम इंडिविजुअल्स पर पाए जाएंगे। तो यही हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। इन ह्यूस्पंजिया बोथ लार्वल एंड एडल्ट स्टेजेस आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज मॉर्फोलॉजिकली अलग होती है, तभी तो हम उसे लार्वल स्टेज कह रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ऑरेलिया एक अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग निडेरियन है जो मेडुसा फॉर्म एग्जिबिट करता है, जेलीफिश जिसे हम कहते हैं। तो ये बात एकदम सही है, तो ये एकदम हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा गलत हुआ है यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमारा हो गया सही। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमें ढूंढना है। देखिए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ क्या हो गया, ट्रू हो गया, करेक्ट पहचानना था हमें। तो देखिए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो बस हमारा आंसर यहां पर कौन सा हो गया, सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। करेक्ट के बारे में पूछा है, सही कौन से हैं, है ना, याद रखना सही कौन से। वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरंस, पॉरीफेरा में जल नाल तंत्र की उपस्थिति होती है, ये बिल्कुल सही बात है। कैनाल पॉरीफेरा में होता है और संवहन या वेस्कुलर इकाइनोडर्मेटा में होता है। वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन इकाइनोड्रम्स, इकाइनोड्रम्स में जल नाल तंत्र की उपस्थिति होती है, नहीं, गलत बात है ना। इनमें कौन सी होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की होती है। हेमिकॉर्डेट्स आर दी मेंबर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेट संघ रज्जुकी के सदस्य हैं, नहीं। हेमिकॉर्डेटा पहले जरूर कॉर्डेटा में रखा जाता था, फिर बाद में उसे एक अलग से नॉन कॉर्डेटा का फाइलम बना दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला सही है और दो गलत है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पूछा क्या था, सही कौन सा है, तो सही कौन सा है, केवल फर्स्ट है, फर्स्ट ओनली, केवल फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following statement is oblique are correct for concerning phylum Annelida? अब Annelida के बारे में हमें क्या बताना है, सही। Annelida तो हमारा फाइलम हो गया और हमें बताना क्या है कि सही कौन से। देखो, नर्व कॉर्ड प्रोवाइड्स न्यूरल सप्लाई टू द बॉडी सेगमेंट एंड वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच बॉडी सेगमेंट। तंत्रिका रज्जु शरीर के प्रत्येक शरीर खंड में मौजूद विभिन्न संरचनाओं को तंत्र की आपूर्ति करती है। आप जानते हैं कि जो नॉन कॉर्डेट्स है वहां पर आपको क्या मिलेगी, वहां पर आपको क्या मिलेगी, बेसिकली वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगी। कैसी होगी, डबल होगी और सॉलिड होगी, है ना, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड। और कॉर्डेटा में इसका अपोजिट होगा। और तो ये जहां जहां से जाएगी तो वहां से जो नर्व्स निकलेंगे वो सेगमेंट की जो भी स्ट्रक्चर्स है उन्हें नर्व सप्लाई देगी। तो ये बात एकदम सही है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर, भोजन का पाचन पूर्णतः बाह्य कोशिकीय होता है। आप जानते हैं कि टीनोफोरा के बाद में फिर जो एस्के हेलमिंथीज और आगे के जो भी डेवलप फाइलम्स है उनमें
जो डाइजेशन है वो कैसा शुरू हो गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्टार्ट हो गया है, ये बात भी सही है। नेफ्रिडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन, तो ये बात भी सही है। नेफ्रिडिया जो है एनेलिडा की कौन सी स्ट्रक्चर्स है, एक्सक्रीटरी या उत्सर्जी संरचनाएं हैं जो परासरण नियमन में भी हेल्प करती हैं और उत्सर्जन में भी हेल्प करती हैं। नेरीज इज मोनोशियस वाइल हिरुडिनेरिया इज डायोशियस। नेरीज कह रहा है मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब हो गया कि एक ही मेंबर में दोनों पाए जाए, बल्कि ये बात क्या हो गई, अपोजिट हो गई। नेरीज जो है वो कैसा मेंबर है, डायोशियस है। डायोशियस का मतलब हो गया उसमें मेल और फीमेल अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल्स पे लोकेटेड है, और हिरुडिनेरिया कैसी है, मोनोशियस है। तो नेरीज यहां पे डायो आना चाहिए था, यानी कि अलग अलग है, और ये उल्टा हो गया बेसिकली स्टेटमेंट। तो फोर्थ हमारा क्या हो गया, यहां पर गलत हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो सही है और फोर्थ गलत हो जाता है। इसमें फिफ्थ स्टेटमेंट और है, उसको और देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। एलिमेंट्री कैनाल कह रहा है इनकम्प्लीट है, गलत बात हो गई ना। एलिमेंट्री कैनाल तो कैसी है इसकी, कंप्लीट है, पूर्ण है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो फिर भी क्लोज है, पर एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, कंप्लीट है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्या हो जाते हैं, यहां पर गलत हो जाते हैं। पूछा क्या है, सही। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें जहां दे रखा होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है, इसलिए हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Statements related to chondrichthyes are given below. Which statements is oblique are correct about them? Chondrichthyes से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको क्या बताना है उनके बारे में, करेक्ट बताना है ना। सही कौन से कह रहा है, माउथ इज लोकेटेड डॉर्सली। माउथ लोकेटेड डॉर्सली बोल दिया कॉन्ड्रिक्थीज में, बल्कि क्या आना चाहिए था, पेंट्रली। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। गिल्स आर विदाउट ऑपरक्युलम, बिल्कुल सही बात है। ऑपरक्युलम बोनी फिशेज में होता है, कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दीज एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, नहीं, ये कैसे हैं, कार्निवोर्स। याद है ना, प्रीडेशियस एनिमल है, एनसीईआरटी लिखती भी है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने के कारण ही इन्हें लगातार स्विम करना पड़ता है, एक जगह पर रुक नहीं सकती, तो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, सही बात है। हार्ट इज टू चैम्बर, सही बात है। हार्ट कैसा होता है, टू चैम्बर्ड होता है। तो पूछा क्या था, करेक्ट पूछे हैं, तो करेक्ट देखिए बी डी ई। बी डी ई सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा यहां पर आंसर सेकंड जो है वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट है। अब हमें आर्थ्रोपोडा के फाइलम के रिगार्डिंग बात करनी है, और बताने कौन से हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने। मतलब फाइलम तो है आर्थ्रोपोडा, और हमें स्टेटमेंट कौन से चूज करने हैं जो कि क्या दे रखे हो, गलत दे रखे हो। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। शरीर में सिर, वक्ष और उदर होते हैं, सही बात है ये तो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, सही बात है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, सही बात है, सबसे बड़ा फाइलम है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय बोनी एक्सोस्केलेटन, ये बात गलत होगी। बोनी की जगह क्या आना चाहिए था, काइटिनियस आना चाहिए था। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होते हैं, तो डी स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। पूछा क्या है हमसे, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, डी है। तो डी जहां दे रखा हो वही हमें चूज करना है, तो ओनली डी इज इनकरेक्ट। तो आप देखिए थर्ड ऑप्शन हमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि केवल डी ही इनकरेक्ट है, इसलिए हम यहां पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, थर्ड हमारा क्या हो गया, यहां पर आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब फाइलम मोलस्का है और उनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। ठीक है, फाइलम मोलस्का हो गया, और स्टेटमेंट कौन से ढूंढने हमें जो सही हो। दिस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ये पहला सबसे बड़ा जंतु संघ है, गलत बात हो गई। दूसरा सबसे बड़ा है, पहला कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर। मोलस्क टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, ठीक है, ये बात भी सही हो गई। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन मोलस्क में नहीं पाया जाता। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन, पर ओवरऑल फाइलम के कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मोलस्का के। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल है, ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। सही पहचानने हैं तो आप देख सकते हैं, ये हमारा गलत हो गया था ना। सही कौन से हैं हमारे सामने, यहाँ पर बी और डी, केवल दो ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है, और बी और डी आप देखिए थर्ड ऑप्शन पे हमें मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा आंसर लगाएंगे, आंसर नंबर थर्ड जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अब डायग्राम्स के कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपके सामने पूछा क्या है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर आपको इन डायग्राम्स में से चूज करने हैं। आर्थ्रोपोडा के मेंबर चूज करने हैं, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपका कौन सा हो गया, ये टेप फॉर्म हो गया, ये टीनोफोरा का मेंबर हो गया, है ना।
ये फिर आपके सामने एक तो नेरीज हो गया और एक हिरोडिनेरिया हो गया। यहां आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉकस्ट हो गया है ना, और ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर हो गया स्कॉर्पियन, और वो फिर आपके सामने मेंबर क्या हो गया, एकाइनोडर्मेटा का हो गया। तो यहां पर आप देखिए डी और ई, ये दो ऐसे फिगर्स हैं जो किसको बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा को। तो ऑप्शंस में से डी और ई कहां दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट यहां पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉन सेलुलर लेयर आपको यहां पर पहचाननी है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि जो बाहर की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये तो कौन सी हो गई, एक्टो, और अंदर की लेयर कौन सी हो गई, एंडो, और बीच में कौन आ गई, मीजोग्लिया। और मीजोग्लिया कहां है, ए में दे रखी है। ए कहां है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। तो हम यहाँ पे आंसर फर्स्ट लगाएंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ना। चलिए अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स व्हिच आर नॉट एक्सक्लूसिवली मैराइन। आप देख सकते हैं ये टीनोफोरा का मेंबर है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ये प्रोटोकॉर्डेट्स का मेंबर है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ये आपका इकाइनोडर्मेट है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। और मोलस्का में पूरा फाइलम तो नहीं है, पर ऑक्टोपस तो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। पर ये फैसियोला है और ये एंडोपैरासाइट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बी नंबर का ऑप्शन जो है वो एक्सक्लूसिवली मैराइन नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस एक्सक्लूसिवली मैराइन की कैटेगरी में आ सकते हैं। पूछा भी हमसे यही है कि कौन नहीं है, नहीं कौन है, बी वाला नहीं है, और बी कहां दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनिमल विच कंटेन ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए और बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा उसमें मिलना चाहिए। ठीक है, लार्वा कैसा होना चाहिए, बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा होना चाहिए। अब आप देखिए पॉरीफेरा, यहां तो एडल्ट ही बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है, तो गलत हो गया। ये बिल्कुल सही बात है, यहां पर एडल्ट में बाइलेटरल सिमेट्री होती है और सॉरी एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, और जो लार्वा है उसमें कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही हो जाता है। फिर ये डिप्लोब्लास्टिक है, तो ये भी गलत हो गया, और इसमें सांप है तो इसमें लार्वा पाया ही नहीं जाता, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर सीधा सा हमारा यहां पर कौन सा बचा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द एग-लेइंग मैमल फ्रॉम द फॉलोइंग एनिमल्स। एग-लेइंग मैमल आपको यहाँ पर छांटना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आप साफ देख करके पता कर चुके होंगे कि आपका सामने फर्स्ट नंबर पर जो है वो ऑर्निथोरेंकस है, जो कि अंडे देने वाला मैमल है, यानी जिसको हम डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है। ये मैक्रोपस है जो कि कंगारू है, और मार्सुपियल पाउच आपको देखने को मिलेगा। ये टेरोपस है, ये फ्लाइंग मैमल है, और ये बैलेनोप्टेरा, और यानी कि ये आपका व्हेल हो गई। तो आंसर हमें अंडे देने वालों को छांटना था, तो हमें फर्स्ट में मिल गया, तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके सामने फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको चूज करना है। तो देखिए आपके सामने एक डिवीजन यहाँ पर दे रखा है, आप जानते हैं वर्टिब्रेट का पूरा डिवीजन है। तो वर्टिब्रेट को हमने दो में डिवाइड करेंगे, ग्नैथोस्टोमेटा, और ये कौन सा हो गया, ए पर एग्नेथा। ठीक है, एग्नेथा में हमने डिवाइड किया। फिर उसके बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा, और बी पर क्या आना चाहिए, PISCES, पीसेस यानी मत्स्य की। और क्लास में फिर हम डिवाइड करेंगे, तो ऑस्ट्रिक थी सेकंड पे आ गया, तो सी पर क्या आना चाहिए, कॉन्ड्रिक्थिस। और यहां पर एम्फीबिया रेप्टाइल डी, और डी पर क्या आना चाहिए, मैमिलिया। ठीक है, तो बस आपके सामने हमें ये ABCD यहां पर ढूंढना है। यहां पर ए पर कॉन्ड्रिक्थिस दे दिया, गलत हो गया। ए पर एग्नेथा दिया है, सही है। बी पर पीसेस दिया है, सही है। सी पर कॉन्ट्रिक्थिस दिया है, सही है। और डी पर मैमल्स या मैमिलिया दिया है, सही है। तो सेकंड ऑप्शन में ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखिए फिर आगे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर दी फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा। अरज्जुकियों के संघ आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। हमें करेक्ट सीक्वेंस पता लगानी है फाइलम्स की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एडवांस कैरेक्टर। मतलब कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लोएस्ट फाइलम होगा, और जो सबसे आगे आएगा उसमें सबसे ज्यादा एडवांस कैरेक्टर होंगे। तो इनमें से हमें अरेंज करना है। तो देखो इनमें से सबसे नीचे अगर मैं लूं, तो सबसे नीचे क्या हो गया, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद में सेकंड नंबर पे कौन आएगा, आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद में फिर कौन आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि डी। डी के बाद में फिर कौन आएगा, एस्केहेल्मिन्थीज यानी कि सी। फिर अगर आप देखोगे तो एस्केहेल्मिन्थीज के बाद में फिर कौन आएगा, आर्थ्रोपोडा यानी कि आपका ई नंबर पर जो दे रखा है, और फिर मोलस्का यानी कि जो कहां दे रखा है, एफ पर। तो ABDCEF, ABC आ गया, गलत हो गया। ABDCEF, ABDCEF सेकंड ऑप्शन पे हमें हमारा आंसर
मिल जाता है। तो बच्चों आंसर क्या गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर एक वापस फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है, बस हमें पता लगाना है। देखिए एनीमिलिया आइडेंटिफाई करना है, PQRS और T को। सेलुलर लेवल है, एस्लोमेट है, मोस्टली पॉरीफेरन्स हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पर आप पी पर देखेंगे, आप अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो यहाँ पर एनसीईआरटी इनके लिए क्या लिखती है कि मोस्टली क्या है, मोस्टली ये लोग एसिमेट्रिकल है, यानी कि मुख्य तौर पर ये असममित है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, एक तरफ रेडियल सिमेट्री आ गई तो प्यूपे क्या आएगी, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब हिंदी में क्या हो गया, द्विपार्श्व सममित। बिना बॉडी कैविटी के मिलेंगे तो इन्हें हम एगुहिया या एसिलोमेट कहेंगे। फॉल्स सिलो मिलेगी तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सूडो सिलोमेट्स। और जिनमें ट्रू सिलो मिलेगी तो ये क्या होंगे, सिलोमेट्स। तो देखिए ए पर मतलब पी पर क्या दे रखा है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, सही बात है। क्यू पर बाइलेटरल सिमेट्री, सही बात है। आर पर एसिलोमेट, सही बात है। एस पर सूडोसिलोम, सही बात है। और टी पर सिलोमेट, सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है। पी पर सूडोसिलोम दे दिया, गलत हो जाएगा। पी पर सिलोम दे दिया, गलत हो जाएगा। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो आर पर एसिलोमेट सही बताया है और एस पर सिलोमेट बता दिया। एस पर सिलोमेट बताने की वजह से ये भी गलत हो गया। तो हमें हमारा यहाँ पर सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन में हमारा सही आंसर हमें मिल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के सीधे फ्लो चार्ट से उठा करके दिया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टर ढूंढने बर्ड और मैमल के बीच में। ठीक है, बर्ड और मैमल के बीच में आपको कॉमन कैरेक्टर ढूंढने। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन बिल्कुल सही बात है। बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है और इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा सही आंसर मिल गया, इसलिए मैं आंसर लगाऊंगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर भी आप जानते हैं कर्ण पिन्ना की उपस्थिति, ये मैमल के लिए हो गया, बर्ड के लिए नहीं है। क्रॉप गिजार्ड ये बर्ड के लिए है पर मैमल के लिए नहीं है। हेटेरोडोन टीथ, और आप जानते हैं बर्ड्स में तो टीथ ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो सही आंसर हमारा 29 में फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर एक मेंबर दिया हुआ है, आप जान गए होंगे कि ये साइक्लोस्टोम के मेंबर है। ठीक है, अब इनके बारे में हमें सही विवरण यानी कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन चूज करना है। दिस एनिमल कंटेन च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, गलत बात हो गई क्योंकि इनमें तो कैसा माउथ होता है, सकिंग वाला माउथ होता है। इसलिए क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ट्रू फिशेस के ऊपर जो कि उनका ब्लड सक करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा यहां पर गलत हो जाता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का, ये बात एकदम सही है। कॉर्डेटा के मेंबर हो गए हैं तो सर्कुलेशन जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा आगे, है ना। तो सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है, सही बात है। सेकंड पे ही हमें हमारा सही आंसर मिल गया। फिर भी हम देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ गलत क्यों हुआ। 6 और 15 आ गया, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड एब्सेंट हो गया, पेयर, यानी कि युग्म वाला वर्ड जो है वो यहाँ नहीं आने की वजह से हमारा थर्ड गलत हो गया। फिर सुपर क्लास स्पीसीज का मेंबर बता दिया, गलत हो गया। आप जानते हैं ये तो कौन है, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर है जो कि एग्नेथा के अंदर आते हैं, तो इसलिए हमारा फोर्थ भी गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इन सब में सही आंसर बैठता है, तो हमने यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग क्लास मैमेलिया। मैमेलिया के बारे में आपको सही कथन का पता लगाना है, सही यानी कि किसका, करेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। लीस्ट कॉमन कैरेक्टर प्रेजेंट इन मैमल इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ये कह रहा है कि जो मैमल्स हैं उनमें सबसे कॉमन कैरेक्टर ये है कि उनमें मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। आप तो जानते हैं कि मैमल का नाम ही मैमेलिया मतलब मैमेलिया या मैमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। तो लीस्ट कॉमन नहीं है तो मोस्ट कॉमन कैरेक्टर है। तो पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहचानना क्या है, सही है। सम मेंबर्स ऑफ मैमल्स आर एग लेइंग, ये बात एकदम सही है कि सारे तो नहीं है पर कुछ मेंबर्स जैसे आपके अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोटोथैरिया जो ग्रुप है उसके जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, एग लेइंग है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही हो जाता है। दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी की जो लाइन है उसके अपोजिट लाइन लिखी हुई है कि इनमें केवल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलेंगे, नहीं, गलत बात हो गई। एक्वेटिक मैमल्स रेस्पायर बाय गिल्स, ये गलत है। कोई भी मैमल हो हमेशा रेस्पिरेशन किससे होगा, लंग से ही रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सम मेंबर्स ऑफ मैमल्स आर एग लेइंग, ये बात सही है, बाकी की सारी बातें गलत है, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग एस्केरिस। एस्केरिस के बारे में आपको सही स्टेटमेंट्स के बारे में पता लगाना है, सही कथन पता लगाना है, ठीक है ना। एस्केरिस आप समझ ही चुके होंगे ये किसका मेंबर है, ये आपका मेंबर हो गया फाइलम एस्के हेलमिंथीज का ये मेंबर हो गया, ठीक है। फीमेल्स आर शॉर्टर देन मेल, गलत बात हो गई, उल्टा होता है, मेल बड़े होते हैं और फीमेल छोटी होती है। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा। दो डायग्राम भी एनसीईआरटी में एस्के हेलमिंथीज वाला जहां पे फाइलम दे रखा है वहां बने हुए। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, लैंगिक द्विरूपता उपस्थित होती है, ये बात एकदम सही आ गई है। आंसर तो हमें मिल ही चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। प्लेटीहेल्मिंथीज के मेंबर है ही नहीं, सिलोमेट है नहीं, क्योंकि कौन से होते हैं, सूडो सिलोमेट या कूट गुहिये होते हैं। तो सही आंसर हमें कहां मिल गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 33, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है, इनकरेक्ट, ठीक है। नीचे दिए गए कथन में से गलत वाला चूज करना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज से कॉर्डेटा तक, सही बात है ना। आपके सामने प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक सभी के सभी कैसे हैं, आपके त्रिकोरकी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एनी प्लेन जो पास होता है सेंटर से, अगर वो डिवाइड नहीं करता इक्वल हाफ में, तो वो एसिमेट्रिकल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये बात भी क्या होगी आपकी, सही बात होगी कि कोई भी तल जो केंद्र से होकर के गुजर रहा है और उन्हें इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहा, तो वो कैसे हो गए, असममित हो गए। तो ये बात भी सही होगी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। मीजोडर्म प्रेजेंट है स्कैटर्ड पाउच के अंदर बिटवीन मीजोग्लिया एंड एक्टोडर्म, नहीं, मीजोग्लिया तो खुद ही नॉन सेलुलर लेयर है, क्या होना चाहिए था, एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए थर्ड गलत हो गया। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है, केंचुए में बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, ये बात एकदम सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। गलत पूछा था और गलत कहां दे रखा है, थर्ड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अब आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आपको पता लगाना है। ये आप समझ ही चुके होंगे कि ये वाली जो फॉर्म है ये कौन सी है, अम्ब्रेला शेप हो गई, और ये कौन है, ओरेलिया है, और ओरेलिया के साथ में ये कौन सी फॉर्म हो गई, मेड्यूसी फॉर्म हो गई, और ये कौन हो गए, ये आपके पॉलिप हो गए, और पॉलिप में भी एग्जांपल किसका है, एडम्सिया का है, ठीक है। तो ए हो गया आपका मेडुसा और बी हो गया पॉलिप। अगर आप लोग देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे देखो, ए मेडुसा बी पॉलिप, आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आप आगे देखिए, सेकंड तो आप जानते हैं गलती हो गया, ए सिसाइल नहीं है, ए फ्री स्विमिंग है, ए एडम्सियन नहीं है, तो ये थर्ड और फोर्थ महा गलत हो गए। तो इनमें से सही आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन पे मिल चुका है। नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, करेक्टली मैच्ड फाइलम और उसके एग्जांपल के साथ में जो मैच करता है वो ढूंढना है। जैसे कि सिलेंट्रेटा, बिल्कुल, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, बिल्कुल है, बट साइकॉन एग्जांपल इसका नहीं है, वो किसका एग्जांपल है, पॉलीफेरा का एग्जांपल है। टीनोफोरा, सही बात है, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, सही है। टीनोप्लेना इसका एग्जांपल है। तो बस सेकंड ऑप्शन पे ही हमें हमारा सही आंसर मिल गया है। फिर भी आगे देखते हैं, एनिलिडा, नेफ्रीडिया, प्रॉन इसका एग्जांपल नहीं है। एकाइनोडर्मेटा वाटर कैनाल सिस्टम नहीं है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, समझ गए ना आप लोग, तो इसलिए सही आंसर सेकंड हो गया। नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, एग्जांपल्स दे रखे हैं और उनको पता लगाना है कि कौन सा किसका है। तो देखो, कैमलियन ये रेप्टाइल हो गया, वाइपर रेप्टाइल हो गया, फ्रॉग एम्फीबिया हो गया, बूफो एम्फीबिया हो गया, कॉर्वस एव्स हो गया, पेवो एव्स हो गया, रेटस फेलिस मैकाका, ये तीनों कौन हो गए, मैमल्स हो गए। तो एम्फीबिया, फ्रॉग, बूफो सही बात है, रेप्टाइल में कैमलियन, वाइपर सही है, एवीज में कॉर्वस पेवो सही है, मैमल्स में रेटस फेलिस मैकाका सही है। पहला ही ऑप्शन आपका सही बैठ जाता है। यहां पर एम्फीबिया में कॉर्वस रख दिया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। एम्फीबिया में फिर यहां आप देखो, यहां पर तो सही है थर्ड में ये दोनों, तो पर रेप्टाइल में रेटस रख दिया इसलिए गलत हो गया, और यहां पर एम्फीबिया में रेटस रख दिया इसलिए गलत हो गया। तो थर्ड गलत है, सेकंड गलत है, फोर्थ गलत है। सही आंसर कौन सा हो गया इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, करेक्टली मैच्ड ऑप्शन आपको पता लगाना है, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा के रिगार्डिंग यहां पर आपके सामने चीजें दी हुई हैं, उनमें से आपको सही वाला चूज करना है। तो यूरोकॉर्डेटा कह रहा है सब फाइलम है, सही बात है। अब यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम है, और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई डिवीजन एग्नेथा और ऐसे तरीके आपको नहीं मिलेंगे, और ये भी समझते हैं कि सुपर क्लास के साथ रेप्टाइल मैच नहीं हो रहा, तो ये आपका पहला गलत हो जाता है। सब फाइलम एग्नेथा है ही नहीं, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गलत हो गया।
वर्टिब्रेटा सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा के अंदर डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा, सही है, डिवीजन है। ग्नैथोस्टोमेटा में आपको एक सुपर क्लास मिल सकती है, टेट्रापोडा मिल सकती है, और उसमें क्लास मिल सकती है एम्फीबिया, सही है, ठीक है। कशेरुकी, ग्नैथोस्टोमेटा, चतुष्पादीय, उभयचर, ये एकदम सही तरीके से मैचिंग यहां पर चल रही है। यहां पर आप देखो सब फाइलम ही बता दिया सेफेलोकॉर्डेटा को, तो ये बात तो सही है सेफेलोकॉर्डेटा में, पर डिवीजन थोड़ी पीसेस, तो गलत हो गया ना। तो सही में आपका जो ऑप्शन यहां पर मैच हो रहा है वो है थर्ड। तो यहां पे हम आंसर क्या लगाएंगे, आंसर नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन, मैच द नेम ऑफ द एनिमल्स, कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, और इनके साथ में मैच करना है आपको। कॉलम फर्स्ट जो है आप देखिए एडमसिया, एडमसिया है, सिलेंड्रेटा का मेंबर है, रेडियली सिमेट्रिकल है, पॉरीफेरा नहीं है, ठीक है ना, सॉरी पॉरीफेरा नहीं है। टेरोमाइजोन सही है, एक्टोपैरासाइट है, सही है, साइक्लोस्टोमेटा सही है, ये एकदम सही है। पेट्रोमाइजोन जो है वो आपकी साइक्लोस्टोमेटा की मेंबर है, और वो बाह्य परजीवी होते हैं, और तभी तो इनमें सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग माउथ होता है, ये ब्लड सक करते हैं, ट्रू फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स हैं। तो ये आप देखो इसके साथ में एकदम सही मैचिंग यहां पर हो गई है, इसलिए हम आंसर क्या लगा सकते हैं, सेकंड ऑप्शन लगा सकते हैं। फिर भी आगे देख लेते हैं, इक्थायोफिस, इक्थायोफिस जो है वो रेप्टिलिया बता दिया यहां पर, गलत हो गया ना, एम्फीबिया है। लिम्बलस, बॉडी कवर्स बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और पीसेस बता दिया, गलत हो गया। बस आंसर कौन सा गया है यहां पर, सही मैचिंग जो है वो सेकेंड। फिर अब आपको यहां पर क्या करने हैं, बेसिकली आपको इधर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और इधर उनके ऑप्शंस चूज करने हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को हम रेफर क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग उनको क्या कह सकते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स क्योंकि प्रिमिटिव कॉर्डेट, पुराने जमाने की कॉर्डेट, क्योंकि उनमें इतने एडवांस कैरेक्टर्स नहीं है। डोर्सल भी हो, हॉलो हो, सिंगल हो। कॉर्डेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऐसी चीज क्या है, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड मतलब सीएनएस, अगर आपने वो टेबल में दोनों में से डिफरेंसेस देखे हो, तो यहां पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, सीएनएस। हेमिकॉर्डेटा में बॉडी सिलेंड्रिकल है और कंपोज्ड है, क्या, प्रोबोसिस, कॉलर, और क्या आ जाती है उसमें, ट्रंक आ जाती है। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। तो मतलब ये शुरू कहां से होना चाहिए कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो प्रोटोकॉर्डेट्स यहां 2 में दे रखा है, 3 में दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन तो पूरी तरह गलत हो जाता है। उसके बाद सीएनएस आना चाहिए, सीएनएस यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से आंसर है। हेमिकॉर्डेटा में बॉडी सिलेंड्रिकल है, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, सेकंड में भी है हेड नेक कॉलर, ये गलत हो जाता है। अब हमारे पास में इन दोनों में से आंसर है, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। यहां वर्टिब्रेट कॉर्डेट आपके फोर्थ वाले में सेकंड में दे रखा है, इसलिए हम यहां पर आंसर कौन सा लगाएंगे, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, अब तक लगभग 1 मिलियन प्रजातियों का जो है वो वर्णन किया जा चुका है, और इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। तो यहां पर मिलियन और क्लासिफिकेशन हमें चूज करना है, और अगर आप वो देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में एज इट इज आपको मिल रहा है। फर्स्ट स्टार्टिंग जहां पर होती है एनसीईआरटी की, वहीं से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर नंबर सेकंड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर 41 पर चलते हैं। तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर, यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य, आप जानते हैं ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, सारे के सारे मेंबर्स एनिमल किंगडम के कौन से हैं, मल्टी सेलुलर है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। और फिर भी वो क्या करते हैं, एक जैसा प्रकार का कोशिका स्तर संगठन नहीं दर्शाते, डज नॉट एग्जिबिट। तो यूनिसेलुलर बोल दिया, गलत हो गया। मल्टी सेलुलर है और ये कह रहे हैं कि एक जैसा दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते आना चाहिए। मल्टी सेलुलर है और डू नॉट एग्जिबिट, तो आप देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पर एकदम सही तरीके से काम कर रहा है, बहुकोशिकीय हैं और प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही है, और फिर इसने यूनिसेलुलर बोल दिया इसलिए गलत हो गया। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, अब वही सही गलत आपको पहचानने यहां पर से कौन से पहचानने, इनकरेक्ट पहचानने, साफ तौर पे लिखा हुआ है गलत वाले पहचानने।
प्रोटोकॉर्डेट्स पूर्णतः समुद्री होते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। आप जानते हैं कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, जिसमें से यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हम साथ में क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। और इनके सारे मेंबर आपको पानी में देखने को मिलेंगे, और वो भी कौन सा पानी, समुद्र का पानी। तो पहली लाइन एकदम सही लिखी हुई है कि प्रोटोकॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मैराइन है। इन सेफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सटेंड करती है कहां से लेकर के, हेड से टेल रीजन तक पूरी तरह से पाई जाती है। सही बात है। इनको टिपिकल कॉर्डेट भी हम लोग कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें आपको कॉर्डेट के सारे फंडामेंटल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होती है केवल लार्वा की पूंछ में, ये बात भी एकदम सही है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कह रहा है बोनी है साइक्लोस्टोम्स में, नहीं बोनी नहीं होता। कौन सा होता है, कैसा होना चाहिए, कार्टी लेजिनस होता है। ठीक है, उपास्थल आपको देखने को मिलेगा। तो आपका डी क्या हो गया, गलत हो गया। पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो एक ही गलत है, डी गलत है। डी कहां दे रखा है, 4th में दे रखा है, तो केवल डी आंसर नंबर 4th हमारा क्या हो गया, यहां पर सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। आपको यहाँ पर कुछ जंतुओं की श्रेणियों में कुछ जंतु की श्रेणियां दी गई हैं, उनमें से आपको वो पहचानना है जो बिना किसी अपवाद के एकदम सही है, जिसमें कोई एक्सेप्शन हो ही ना। All sponges are aquatic and have flagellated cell। आप समझ ही गए होंगे कि सभी स्पंज जो है वो पानी में मिलते हैं। और फ्लैजिलेटेड सेल्स का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल का मतलब है कोइनोसाइट्स की यहाँ पर बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। फ्लैजिलेटेड सेल सारे आपको पॉरीफेरन्स के अंदर देखने को मिलेगी, और कोई एक्सेप्शन इसका है भी नहीं, तो सही बात है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नहीं, गलत बात है। अभी हम देख चुके हैं, 2 बार हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। ऑर्निथोरैंकस या जो डक बिल्ड प्लेटिबस है वो अंडे देने वाले मैमल्स की कैटेगरी में रखता है, तो एक्सेप्शन हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल रेप्टाइल्स पजेस लिम्ब्स, ऑल रेप्टाइल में कह रहा है सभी में लिम्ब होते हैं, गलत बात है। सारे रेप्टाइल्स में लिम्ब्स थोड़ी होते हैं, तो गलत हो गया। ऑल फिशेस कंटेन एयर ब्लैडर, सारी मछलियों में एयर ब्लैडर होता है, नहीं, कॉन्ट्रैक्टिस में एयर ब्लैडर नहीं होता, तो 4th भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बस आंसर हमें कहां मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन पे ही हमें आंसर मिल गया, क्योंकि हमें एक ऐसे कैटेगरी का पता लगाना था जो बिना किसी अपवाद के लिए सही हो। तो इन चारों में से फर्स्ट ऐसा है जो बिना किसी एक्सेप्शन के सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर टू ईच अदर प्रिटेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। मतलब कि यहाँ पर एनिमल्स दे रखे हैं, एनिमल्स के पेयर दे रखे हैं, तो उनके सामने जो उनके कैरेक्टर लिख रखे हैं उनसे रिलेटेड कौन से सही है। ठीक है, विशेषता से संबंधित वाले सही है। तो आप देखिए एस्केरिस और एनकाइलोस्टोमा, एस्केरिस और एनकाइलोस्टोमा, इनमें कौन सा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बता रहा है। अब आप देख लीजिए ये दोनों एस के हेलमिंथीज के मेंबर है, तो इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन थोड़ी मिलेगा। विखंडी खंडी भवन कहां से शुरू होगा, संघ एनिलिडा से शुरू होगा, तो पहला आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश जो है ये दोनों आप देख सकते हैं पीसेस के मेंबर है। और आप देखोगे ना एवीज से पहले इनमें सभी में कौन से होते हैं, वो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये कौन से हो गए, शीत रुधिर जंतु हो गए, ये बात एकदम सही है। टेरोपस और ऑर्निथोरैंकस, टेरोपस और ऑर्निथोरैंकस को इसने विविपेरस बोल दिया, जो कि टेरोपस के लिए तो सही है पर ऑर्निथोरैंकस के लिए सही नहीं है। गार्डन लिजार्ड और क्रोकोडाइल को 3 चैम्बर हार्ट कह दिया, नहीं, क्रोकोडाइल जो है इसमें कौन सा होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आपका 4th वाला जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th में से तो जो सही मैचिंग है वो है 2nd ऑप्शन की, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, 2nd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस पे आ चुके हैं हम लोग। 45 जो है आपके क्वेश्चंस और बचते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विथ 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आपको कुछ फाइलम्स के नाम दे रखे हैं, उनके सामने उनके कुछ सामान्य लक्षण दे रखे हैं, सही मैचिंग का आपको पता लगाना है। ठीक है, सही तरीके से, है ना, करेक्टली डिस्क्राइब। तो देखो आर्थ्रोपोडा के लिए क्या बोला है कि बॉडी डिवाइडेड है हेड में, थॉरैक्स में और एब्डोमेन में, और रेस्पिरेशन ट्रैकी से होता है। इंसेक्टा इसकी बहुत बड़ी क्लास है और उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकी होती है, सही बात है, पहला एकदम सही है। कॉर्डेटा में क्या बोला है, नोटोकॉर्ड जो है वो कुछ स्टेजेस में है, सही है, और वर्टिब्रल कॉलम सभी स्टेजेस ऑफ लाइफ में है, तो गलत बात हो गया।
वर्टिबल कॉलम आपका देखो प्रोटोकॉर्डेटा में तो आपको देखने को ही मिलेगा, देखने को ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए गलत हो गया। एकाइनोडर्मेटा को उसने सॉफ्ट बॉडीड एनिमल कह दिया, ये बात भी गलत हो गया। मोलस्का में रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बोल दिया, बाइलेटरल सिमेट्री आ जाती है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही मैचिंग यहाँ पे कहाँ बैठ रही है, फर्स्ट में बैठ रही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 46 में देर आर फ्यू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विद रेस्पेक्ट टू फाइलम स्लेंट्रेटा। फाइलम स्लेंट्रेटा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दे रखे हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, ठीक है, इनमें एक केंद्रीय जठर संवहनी गुहा होती है जिसमें एक ही छिद्र होता है। सही बात है, स्लेंट्रेटा में एक ही जो आपकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, तो ये बात क्या होगी, सही होगी। हमें पहचानना क्या है कि इनमें से कितने करेक्ट है, नंबर्स का गेम आ गया आपका, है ना, ध्यान रखना। कोरल्स हैव ट्रू एंडोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंडोस्केलेटन थोड़ी अगर आप ट्रू एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो नॉन कॉर्डेट्स में वो इकाइनोडर्मेटा में आपको देखने को मिलेगा। एंडो हम स्केलेटन कह सकते हैं पर एंडोस्केलेटन बोलते ही क्या हो जाता है, और वो भी ट्रू लगा दिया हमने, ट्रू जो मेसोडर्म से डिराइव होना चाहिए, तो ये हमारा यहां पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप और मेडुसा। निडेरियंस में दो मुख्य शरीर रूप होते हैं जिन्हें पॉलिप और मेडुसा कहा जाता है। सही बात है, निडेरियंस जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो एक प्रोसेस को दर्शाते हैं जिसे हम पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये बात आपकी क्या हो गई, सही हो गई। पॉलिप मेडुसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, PAM ऐसे ट्रिक बना लीजिए आप लोग, है ना, और MSP पॉलिप एसेक्सुअल और मेडुसा सेक्सुअल और पॉलिप, यानी पॉलिप मेडुसा बनाएगा अलैंगिक जनन के द्वारा, मेडुसा पॉलिप बनाएंगे लैंगिक जनन के द्वारा। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली, सही बात है, और मेडुसा पॉलिप को बनाते हैं सेक्सुअली, सही बात है। तो आप देखिए यहां पर सेकंड वाला गलत है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। पूछा क्या है कि करेक्ट आपको यहां पर बताने हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट कितने हो गए, टोटल कितने हैं, 5 है, 5 में से करेक्ट कितने हैं, 4 हो गए करेक्ट। 4 कहां दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो आप देखिए आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इनमें से क्या पहचानना है, इनकरेक्ट पहचानना है, ठीक है, गलत कितने हैं। तो पहला देखिए एम्फीबिया के बारे में है कि ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। तो आप जानते हैं एम्फीबिया, एम्फी मतलब ड्यूअल बायोम्स, तो दोनों जगह पर रह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। एम्फीबिया की स्किन मॉइस्ट होती है और उसमें स्केल्स नहीं होते, शल्क विहीन होती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। ये ओविपेरस हैं और इनमें डेवलपमेंट कैसा बता रखा है, डायरेक्ट नहीं। देखिए डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया जिसमें लार्वा नहीं हो, पर आप जानते हैं फ्रॉग का ही ले लो कॉमन एग्जांपल, टेडपोल लार्वा प्रेजेंट होता है ना, तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, बल्कि सेक्सेस तो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, लिंग अलग नहीं होते बल्कि अलग होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, हार्ट जो है वो 3 कक्षीय होता है, बात सही है। तो 2 स्टेटमेंट हो गए इनकरेक्ट। पूछा भी कितना था, इनकरेक्ट। तो 2 देखो कहां दे रखा है, 4th में दे रखा है, तो 4th हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट बताने हैं किसके बारे में, मैमल्स के बारे में, यानी कि स्तनधारी वर्ग के बारे में सही कितने हैं, ठीक है। तो मैमल्स है 4 पेयर ऑफ लिम्ब, नहीं गलत बात है। टेट्रापोडा है तो कितने मिलेंगे, 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स मिलेंगे, 4 लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब, ठीक है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित होंगे, ये 4 जोड़ी कह रहा है इसलिए गलत हो गया। स्किन जो है मैमल्स की यूनिक है क्योंकि उसमें क्या मिलेंगे, हेयर्स मिलेंगे, बालों की उपस्थिति होगी, बिल्कुल विशिष्ट बनाता है ये कैरेक्टर, तो सही हो गया। दे आर होम्योथर्म, समतापी हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट मेंटेन रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वातावरण के अकॉर्डिंग बदलता जाए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। रेस्पिरेशन, कोई भी मैमल हो चाहे पानी में रहे कहीं पे भी रहे, हमेशा जो मैमल है तो उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स या फुफ्फुस के द्वारा श्वसन होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है, तो सही बात है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, परिवर्धन कैसा है, प्रत्यक्ष है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है, तो ये बात भी क्या हो गई, मैमल्स के लिए सही हो गई। लार्वल स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, अंडर्स तो है बट लार्वल स्टेजेस नहीं मिलेंगी देखने को, ठीक है। तो 2nd, 3rd, 4th, 5th सही है। पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 सही है। 4 आप देखोगे सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा आंसर सेकंड यहां पर सही हो जाता है। आगे चलिए
देयर आर फ्यू पॉइंट्स गिवन बिलो विद रेस्पेक्ट टू क्लास रेप्टिलिया और एवीज। सरीसृप और एवीज के संबंधित कुछ बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको सही गलत पहचानना है। रेप्टाइल में कह रहा है एयर से कनेक्टेड होते हैं लंग से और जो डिफ्यूजन में मदद करते हैं। आप जानते हैं गलत बात है, क्योंकि ये तो किस में होता है, पक्षियों में होता है ना। वायु कोश जो है वो किस में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं और सप्लीमेंट करते हैं, तो पहला गलत हो गया। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्किन एज ए स्किन कास्ट, सही बात है। सर्प और जो ये है ये स्केल्स को स्किन कास्ट केचुली के रूप में छोड़ते हैं, तो सही बात हो गई। फोर लिम्ब ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, पक्षियों के अग्रपाद किस में रूपांतरित होते हैं, पंखों में रूपांतरित होते हैं, सही बात हो गई। एंडोस्केलेटन जो है बर्ड का वो फुल्ली ऑसिफाइड है, बोनी है, और लॉन्ग बोन्स कौन है, न्यूमेटिक है, ये बात भी सही हो गई। ऑल रेप्टाइल कंटेन 4 चैम्बर्ड हार्ट, सभी सरीसृपों का हृदय 4 कक्षीय होता है, गलत बात हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने 2 गलत है। पहचानना क्या है आपको कि करेक्ट कितने हैं, तो करेक्ट कितने हो गए, 3 करेक्ट हो गए। 3 का आपका 3 में ही दे रखा है, तो यहाँ पर 49 में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये रहा आंसर नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, तो आप जानते हैं कि इनका जो फाइलम है वो कौन सा होगा, टीनोफोरा होगा, और टीनोफोरा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए आंसर नंबर सेकंड जो है वो हमारा सही हो गया। अब सिंगल से क्वेश्चंस हैं, इजी से सीधे क्वेश्चन है, सीधा आंसर आपको पता चलेगा। पैरापोडिया और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन, निम्न में से किस में पैरापोडिया के द्वारा गमन होता है, तो आप जानते हैं पैरापोडिया आपको कहां देखने को मिलेंगे, नेरीज में मिलेंगे, जो कि लेटरल अपेंडेजेस हैं और स्विमिंग में हेल्प करते हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट एन इंसेक्ट, इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है, तो आप देख सकते हैं हनी बी, एडीज, क्यूलेक्स, तीनों का की जो क्लास है वो कौन सी है, इंसेक्टा है। पर आप देखिए स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है तो मेंबर आर्थ्रोपोडा का, पर इंसेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर हम फोर्थ लगाएंगे। द एनिमल विथ ट्यूब फिट, ट्यूब फिट किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आप जानते हैं ट्यूब फिट इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट मिलेंगे। लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स है, पानी जिनसे बाहर निकलता है, तो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर हमें छांटना है, तो पहले भी हमें मिल जाता है स्टारफिश, ठीक है, स्टारफिश, यानी 53 में हमारा आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। Which of the following animal is a chordate but not a vertebrate, मतलब ऐसा एनिमल छांटना है जो कॉर्डेट तो हो पर वर्टिब्रेट नहीं हो, ठीक है। स्कॉलिडोन आप जानते हैं वर्टिब्रेट है, हैगफिश वर्टिब्रेट है, स्टारफिश कॉर्डेट ही नहीं है, तो बस एम्फिऑक्सस लैंसलेट जो कि सेफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है, ये प्रोटोकॉर्डेट है, वर्टिब्रेटा के अंदर नहीं आता, इसलिए 54 में सही आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। जॉलेस फिशेस को हम कहां रखते हैं, जबड़ा रहित मछलियों को हम साइक्लोस्टोमेटा में रखते हैं, ठीक है ना। वर्टिब्रेटा सब फाइलम को 2 में डिवाइड किया गया, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर एक ही क्लास आ रही है हमारी साइक्लोस्टोमेटा, इसमें जबड़े नहीं होते, जॉ नहीं होते, इनका सकिंग माउथ होता है, ये एक्टोपैरासाइट होती है ट्रू फिशेस के ऊपर। साइक्लोस्टोमेटा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा 55 में सही आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट है, वायु आशय किस में है, देखिए डॉग फिश स्कॉलिडॉन कॉन्ट्रेक्थीस की मेंबर हो गई, इसमें एयर ब्लैडर नहीं मिलेगा। फ्लाइंग फिश एक्सोसिटस, ये आपकी ऑस्टिकथीस है, इसमें एयर ब्लैडर मिलेगा। हैग फिश नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक फिश नहीं मिलेगा। सही आंसर आपका यहां पर कौन सा गया, सेकंड ऑप्शन सही है, उड़न मछली एक्सोसिटस। कॉन्ट्रेक्थीस नहीं है, ऑस्टिकथीस है, इसलिए मिलता है। Which one of the following animal has 2 separate circulatory pathway, 2 अलग अलग परिसंचरण पथ मिले, 4 कोष्ठीय हृदय है, तो आप जानते हैं कि इनमें से अगर आप लोग देखोगे तो शार्क जो है इसमें तो वीनस हार्ट हो गया, मेंढक जो हो गया ये 3 चैम्बर हार्ट हो गया, लिजार्ड 3 चैम्बर, व्हेल आप देखो मैमल, व्हेल में आपको 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा, 4 कोष्ठीय हृदय मिलेगा, पूर्ण दोहरा परिसंचरण देखने को मिलेगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसमें से छांटूं तो सही आंसर हमारा 57 में कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ए मैरीन कार्टिलेजिनस फिश जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, वो कौन है, टॉर्पीडो है, सीधा सा आंसर है टॉर्पीडो, सेकंड ऑप्शन पे लिखा हुआ है, इसलिए 58 में हम कौन सा आंसर लगाएंगे, आंसर नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। प्लेनेरिया में किसकी ज्यादा क्षमता होती है, प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन पावर होती है, आप उसे कैसे भी कट कीजिए वो वापस अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेगा, तो पुनरुद्भव भवन की क्षमता यानी रीजनरेशन पावर प्लेनेरिया में मैक्सिमम होती है, और वो किसको बिलोंग करता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस को बिलोंग करता है, इसलिए हमारा 59 में सही आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाथ स्पंज किसका कॉमन नेम है, तो बाथ स्पंज जो है वो
यूस्पंजिया जो है उसका कॉमन नेम क्या है, बाथ स्पंज है। ठीक है, तो ये रहा यूस्पंजिया कहाँ है, सेकंड ऑप्शन। तो आंसर नंबर 60 में सेकंड ऑप्शन। अब मैचिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं, आसान से हैं, देख लेते हैं। कोइनोसाइट्स, ये वही फ्लैजिलेटेड सेल्स है जो पॉरीफेरा की लाइनिंग बनाती है। तो कोइनोसाइट्स कहाँ मिलेगी, थर्ड में, पॉरीफेरा। तो ए के सामने क्या आना चाहिए, थर्ड। निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट जो है वो कहाँ मिलेगी, स्लेंट्रेटा में। तो बी के सामने क्या आना चाहिए, फोर्थ। फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, तो सी के सामने क्या आना चाहिए, फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स टीनोफोरा में मिलेगी, तो डी के सामने क्या आना चाहिए, सेकंड। 3 4 1 2, 3 4 1 2 चूज करना है आपको। 3 3, ये देखो ये गलत हो गया, यहां से 3 4 1 2, ये देखो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा थर्ड ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। 61 में क्या चला गया, थर्ड ऑप्शन। Presence of circular and longitudinal muscles for locomotion and metameric segmentation with sizocoelomes are the features of। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी यहाँ पर वर्ड आ रहा है। तो ये किससे रिलेटेड होगा, आपका एनेलिडा से रिलेटेड होगा। और एनेलिडा का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो थर्ड ऑप्शन में आपको एक एग्जांपल मिल रहा है, नेरीज। इसलिए हम आंसर नंबर 62 में किसके साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, Which of the following group of animal shows bilateral symmetry? Bilateral तो सिमेट्री हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, और ट्रू सिलोम हो। ठीक है, अब ये सारे कैरेक्टर लगेंगे, उनको चूज करना है। बॉम्बेक्स, पाइला, एस्केरिस। गलत हो गया क्योंकि एस्केरिस में सूडोसिलोम, ये इसलिए गलत हो गया, एनकाइलोस्टोमा आ गया क्योंकि सूडोसिलोम आ गया, एनकाइलोस्टोमा एस्केलेमेंथिस का मेंबर है। लिमुलस, बॉम्बेक्स, एस्केरिस वही सूडोसिलोमेट की वजह से गलत हो गया। इधर देखो, लिमुलस आर्थ्रोपोडा का मेंबर, ऑक्टोपस, बेलेनोग्लोसस, ये तीनों ऐसे हैं जिनमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, जिनमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, और ट्रू सिलोम भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए 63 में हम कौन से आंसर के साथ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 63 में फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉमन फीचर अर्थवर्म और कॉकरोच में क्या कॉमन है, अर्थवर्म और कॉकरोच में क्या कॉमन है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कॉमन है, नहीं है भैया, ये तो कॉकरोच में है, अर्थवर्म में नहीं है। सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये कॉमन कैरेक्टर है क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर किसके हैं, ये मतलब ये जो कैरेक्टर है ये दोनों में इसलिए कॉमन है क्योंकि दोनों मेंबर किसके हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, और ये एक कॉमन हो गया दोनों में। ठीक है, नेफ्रिडिया अनकॉमन है क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉकरोच है इसमें मेलफिजियन टिब्यूल मिलेंगी, और मेलफिजियन टिब्यूल कॉकरोच में मिलेगी, और अर्थवर्म में नेफ्रिडिया मिलेगा, तो ये अनकॉमन हो गया। तो 64 में हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान आपको यहां पर चूज करना है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान किस में मिलता है, तो देखो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, यहां अर्थवर्म आ गया इसलिए गलत हो गया, यहां टीनी आ गया, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है इसलिए हम आंसर नहीं लगाएंगे। आपको, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हुआ होगा सेकंड और थर्ड के अंदर। तो देखो सेकंड और थर्ड में से अगर हमने इसको थर्ड को इसलिए चूज किया है क्योंकि टीनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम की एब्सेंस है, और फेसियोला और हाइड्रा इन दोनों में आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए फेसियोला और हाइड्रा जो है वो आपका आंसर जाएगा, इनमें ब्लाइंड सेक है। लीच आ गया तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर आ गया। ध्यान रहेगा ना क्यों गलत हुआ टीनिया, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जिसमें एक सिंगल ओपनिंग हो जहां से फूड एंटर भी हो रहा हो और वहां से बाहर भी जा रहा हो। टीनिया तो अपने बॉडी की जो सरफेस है वहां से पहले से ही डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने होस्ट के, इसलिए आपका सेकंड गलत हुआ है। तो हमारा यहां पर आंसर कौन सा हो गया, 65 में थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री किन में मिलेगी आपको, आसान सा क्वेश्चन है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं मिलेगी क्योंकि बाइलेटरल मिलती है, स्लेंट्रेटा में मिलेगी, एस्केहेल्मिन्थेस में नहीं मिलेगी क्योंकि बाइलेटरल है, एनेलिडा में नहीं मिलेगी क्योंकि बाइलेटरल है, इकाइनोडर्मेटा जो एडल्ट है उनमें मिलेगी। यानी बी और ई आपको ऑप्शन को चूज करना है। बी और ई कहां दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा 66 में सही आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट पाथवे वाटर फ्लो का, वाटर फ्लो का किसके अंदर, आपको वाटर कैनाल सिस्टम में बताना है। तो देखो ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा, ऑस्टिया के बाद कहां जाएगा, कैनाल में जाएगा, कैनाल से कहां जाएगा, स्पोंजोसील में जाएगा, और फिर ऑस्क्यूलम से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये एक सिंपल सा पाथवे हो गया। ऑस्टिया से सीधा ऑस्क्यूलम लिख दिया, गलत हो गया ना। ऑस्टिया से ऑस्क्यूलम में कैसा जाएगा, पहले कैविटी में तो जाएगा, ऑस्क्यूलम से बता रहे हैं एंटर होगा। ठीक है, करेक्ट पाथवे पूछा है ना, करेक्ट पाथवे पूछा है तो गलत हो गया, ऑस्क्यूलम से नहीं ऑस्टिया से एंटर होगा, ऑस्टिया से एंटर होगा, स्पोंजोसील में जाएगा, फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, कैनाल इसने हालांकि नहीं लिखा, पर बाकी का तो ये आप देखो सीक्वेंस ये सही है ना एकदम। तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम और आउटसाइड, ये वाली मैचिंग कहां लग रही है हमारी? थर्ड ऑप्शन में लग रही है। ये स्पॉन्जोसील से बता रहे डायरेक्ट, इसलिए गलत हो गया। इसलिए हम लोग यहां पर आंसर कौन सा लगाएंगे 67 में? थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। कौन सा सही है 67 में? थर्ड। आगे चलते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है दो डिविजन्स के अंदर, ठीक है, किसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर? तो आप देखोगे तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम लोगों ने जॉज और पेयर अपेंडेजेस जो हैं उनके बेसिस पर डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। किसमें डिवाइड किया है? ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा, ये तो जबड़ों के आधार पर हो गया। फिर उसके बाद में पीसेस में लिम्स नहीं है, फिन्स हैं, और टेट्रापोडा में लिम्स हैं। ये तो इस तरह से हमारा डिवीजन है। तो 68 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 69 में मैचिंग करनी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्सोसीटस, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश आप जानते हैं ऑस्टिकथीस की मेंबर है, अभी पहले भी आया था। तो ए के सामने क्या आना चाहिए? फोर्थ। टेरोफाइलम, टेरोफाइलम कौन हो गई? एंजल फिश, एंजल फिश क्या आना चाहिए? थर्ड। ट्राइगोन, ट्राइगोन कौन हो गई? स्टिंगरे, ठीक है, जिसमें जहरीला डंक मारने की क्षमता होती है। तो सी के सामने क्या आना चाहिए? फर्स्ट। क्लेरियस क्या हो गई? मागुर, क्लेरियस क्या हो गई? मागुर। तो डी के सामने क्या आना चाहिए? सेकंड। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, फोर्थ ऑप्शन देखिए 4 3 1 2। तो आंसर यहां पर सही कौन सा हुआ? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 69 में हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। अब आपके सामने तीन मेंबर्स दे रखे हैं, पूछा क्या है? रेगुलेट बोयंसी विद हेल्प ऑफ एयर ब्लैडर, मतलब बोयंसी रहती है, डूबते नहीं है, एयर ब्लैडर की हेल्प से अपना बॉडी को क्या करते हैं? सही रखते हैं, मतलब पानी में डूबते नहीं है। तो आप देखो ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। ये कौन है? सी हॉर्स है, ये भी ऑस्टिकथीस की मेंबर है। तो ए और बी आपका सीधा सा आंसर चला जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और ए और बी कहां दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बोयंसी मतलब एयर ब्लैडर की प्रेजेंस के कारण, जिन्हें बोयंसी होती है और जो डूबते नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सिलोम का मतलब क्या है? प्रेगुहा शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो सिलोम किसको कह रहे हैं हम? ऐसी बॉडी कैविटी जिसकी लाइनिंग कौन बना रही हो? मेसोड्रम बना रही हो, वो किस में रखी जाती है? प्रेगुहा, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ट्रूसिलोम कहेंगे। ठीक है, तो बॉडी कैविटी जो किससे लाइंड हो? मेसोड्रम से लाइंड हो, मेसोड्रम द्वारा आश्रित बॉडी कैविटी। ये तो नॉट लाइन बोल दिया तो गलत हो गया। बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोड्रम, मेसोड्रम द्वारा आश्रित शरीर गुहा। सेकंड ऑप्शन पे आपको देखो सही आंसर मिल जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ऐसी बॉडी कैविटी जिसकी लाइनिंग पर कौन लग रही हो? मेसोड्रम लग रही हो। समझ रहे हो ना? मतलब जैसे अंदर आहार नाल कौन बना रही है? एंडोड्रम, तो उसके ऊपर फिर कौन आ गई? मेसोड्रम, जिसे हम विसरल बोलेंगे। फिर बाहर बॉडी कैविटी एक्टोर बना रही है, फिर उधर की लाइनिंग पर कौन आ गई? मेसोड्रम आ गई। तो उन दोनों मेसोड्रम के बीच का जो स्पेस है वो क्या होगी? ट्रूसिलोम होगी। बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल हाफ, नहीं अनइक्वल नहीं, इक्वल हाफ। एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर विच डज नॉट डिवाइड बॉडी, डज नॉट डिवाइड होना ही चाहिए ना, दो बराबर अर्ध भागों में डिवाइड नहीं होगा तो वो सिमेट्री नहीं रही। हम तो सिमेट्री की बात कर रहे हैं। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, ओनली वन प्लेन। एक प्लेन खाली बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए, राइट में और लेफ्ट में। ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममित कहते हैं, या फिर बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और ऐसा आप देखिए हमारा कहां दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा सीधा सा आंसर यहां पर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू, एनी प्लेन नहीं, केवल एक प्लेन। ठीक है, एनी प्लेन हो गया तो ये कौन सा हो जाता? फिर ये आपका रेडियल हो जाता। पर क्वेश्चन किसके लिए पूछा है? बाइलेटरल सिमेट्री के लिए। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? थर्ड ऑप्शन। In some animals bodies externally और internally divided है सोमाइट्स में, एक तरीके के सेगमेंट्स को बोलते हैं जहां पर सीरियल रिपीटेशन होता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है मेटामेरिज्म। क्या कहलाएगा? मेटामेरिज्म, विखंडी खंडी भवन। तो मेटामेरिज्म हमें ढूंढना है। मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, ये देखिए मेटामेरिज्म थर्ड ऑप्शन पे देखिए, खंडी भवन थर्ड ऑप्शन पे। ठीक है, जहां पे बॉडी अंदर से भी और बाहर से भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, द बॉडी है जो टीनोप्लाना की, उसमें 8 एक्सटर्नल रो है सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स की, इनका रोल क्या है? प्योरली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप जानते हैं ये जो सीलिएटेड एक्सटर्नल रोज मिलेगी बॉडी पर और उनसे निकलने वाले टेंटिकल्स पर, ये किस में हेल्प करेगी? उनकी लोकोमोशन में हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी? लोकोमोशन में, या फिर हम बात करें गमन में हेल्प करेगी। और वो कहां दे रखा है? सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है, ये देखिए, ये रहा गमन, सेकंड ऑप्शन। तो आंसर हमारा यहां पर कौन सा चला गया? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्हें पढ़ना है। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि साइक्लोस्टोमाटा से रिलेटेड है। एक्टोपैरासाइट है ट्रू फिश में। अब हम पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं कि साइक्लोस्टोमाटा ही है, क्योंकि वही जो है वो ट्रू फिशेस के ऊपर बाह्य परजीवी के तौर पर रहती है। कार्टिलेजिनस क्रेनियम है और वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। यूजुअली मैराइन है पर माइग्रेट करती हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में, ये बात भी सही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके साइक्लोस्टोमाटा से रिलेटेड है। अब उनका मेंबर आपको छांटना है। अगर आप लोग देखोगे स्कॉल्डोन, कार्कारोडोन, प्रिस्टिस, ये तीनों के तीनों जो मेंबर हैं ये आपके किसके हो गए? ये कॉन्ट्रिक्थीस के मेंबर हो गए। पेट्रोमाइजोन आपका जो फर्स्ट नंबर पर दे रखा है ये आपकी क्लास साइक्लोस्टोमाटा के मेंबर हो गए, और ये कैरेक्टर सारे साइक्लोस्टोमाटा से रिलेटेड है। तो बस सही आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। तो 75 में हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अब मैचिंग करनी है। लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया आपको यहां पर छांटना है, ऐसा जिसमें लिम्ब्स ही ना हो। तो लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस रेप्टाइल, पहला पाद विहीन सरीसृप बोला है। तो पाद विहीन सरीसृप अगर आप लोग देखोगे तो कोबरा देखो, रेप्टाइल का मेंबर है, और इसमें लिम्स हैं क्या? सांप में लिम्स होते हैं? नहीं होते। तो ए के सामने हम क्या लगा सकते हैं? फिफ्थ। जॉ लेस वर्टिब्रेट, जिसमें जॉ नहीं हो, जबड़े ना हो। जबड़े ना हो मतलब कि साइक्लोस्टोमाटा का मेंबर आप देखो लेम्प्रे, यानी बी के सामने क्या लगाया जा सकता है? सेकंड। फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं सके, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच कहां दे रखा है? फोर्थ पे। लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल, टेरिस्ट्रियल एनिमल मतलब जमीन पर सबसे बड़े साइज का एनिमल, तो वो कौन है? एलिफेंट है। तो डी के सामने क्या लगाया जा सकता है? फर्स्ट। लिम्बलेस एम्फीबिया, तो वो कौन हो गया? इक्थायोफिस, यानी कि थर्ड। तो 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3। आप देखो सेकंड ऑप्शन पे आपको आपका सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे सही आंसर मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये कौन है? ये आप देखिए, इसका हाइंड एंड ऐसे मुड़ा हुआ नहीं है, लेंथ भी बड़ी है, तो इसलिए ये कौन है? ये है फीमेल एस्केरिस। ये कौन है? पहले आया ना, ये कौन है? नेरीज है, और ये कौन है? लीच है, ठीक है। तो ABC चूज करना है, तो बस फीमेल एस्केरिस, बी नेरीज, सी हिरुडिनेरिया, लीच। ये फीमेल एस्केरिस तो सही है, पर इसने बी गलत बोल दिया इसलिए गलत हो जाता है, यहाँ ने इसको मेल बोल दिया इसलिए गलत हो जाता है, इसने इसको मेल बोल दिया इसलिए गलत हो जाता है। सही आंसर हमें कहां मिल गया? सेकंड ऑप्शन पे हमें हमारा सही आंसर मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आसान से क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि इसमें ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने पे जाऊंगा तो आपका कल भी बायोकेम है। आपको इसको, आपका क्यों क्वेश्चन गलत हुआ और क्यों सही है, बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के लिए गलत कथन आपको क्या करना है? चूज करना है। बॉडी में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है, सही बात है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो क्या है? गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ट्रैकियल सिस्टम है, सही बात है। स्टेटोसिस्ट को क्या कह रहा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह दिया, नहीं, बैलेंसिंग ऑर्गन है। दे आर मोस्टली मोनोशियस और फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। ये अधिकतर द्विलिंगी होते हैं और निषेचन आमतौर पर आंतरिक होता है। गलत बात हो गई ना। मोस्टली क्या है? डायोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है? एक ही मेंबर पर दोनों सेक्सेस हो, नहीं, मेल और फीमेल सेक्सेस अलग है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। एपिस, बॉम्बैक्स और लेसिफर ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, सही बात है। तो थर्ड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट, सेकंड और 5 सही है। पूछा क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन हो गए आपके? थर्ड और फोर्थ। तो देखो ये सेकंड ऑप्शन देखो, थर्ड एंड फोर्थ, ये रहा, ठीक है। समझ गए ना क्यों गलत हुआ? आंसर क्या हो गया? सेकंड, क्योंकि गलत पता ना था तो गलत थर्ड और फोर्थ है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिंग फीचर जो है एकाइनोडर्म का वो प्रेजेंस है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। तो बिल्कुल सही बात है, जल संवहनीय तंत्र एकाइनोडर्म का एक विशिष्ट लक्षण है, तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया।
वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो इन सभी में हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो गया, सही हो गया। तो दोनों कथन सही हो गए। तो दोनों कथन सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऐसा कहां दे रखा है, देखो फर्स्ट में दे दिया, तो बस आंसर क्या हो गया हमारा 79 में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों कथन सही है ना। चलो नेक्स्ट, कॉकरोच, हाउसफ्लाई एंड मॉस्किटोज आर इंसेक्ट बिकॉज दे हैव। कॉकरोच घरेलू मक्खी और मच्छर कीट है, क्यों है, इंसेक्ट क्यों है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड सेफेलोथोरैक्स, ऐसा तो है नहीं। सेगमेंटेड बॉडी है, जॉइंटेड फीट है और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है। 3 पेयर लेग्स है, 1 पेयर एंटीना है और फ्लेम सेल्स है। फ्लेम सेल्स की वजह से गलत हो गया। आप देखो ये वाला ऑप्शन 6 लेग्स मतलब 3 पेयर, उनमें क्या हो गए, लिम्स हो गए। ऑसिली यानी कि सिंपल आईज है। बॉडी डिवाइडेड है हेड में, थॉरैक्स में और एब्डोमेन में। ये जो है ये एग्जैक्टली इंसेक्ट के कैरेक्टर है, इंसेक्टा का कैरेक्टर है ये। और अगर आप इनमें से चूज करोगे तो ये स्पेशली सेकंड ऑप्शन पे ही दे रखा है। इसलिए हम 80 में हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। तो ये पूरा तीनों के लिए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन एनिमल। आपको एक एनिमल दिखा हुआ है, आप समझ चुके होंगे कि रेप्टाइल का मेंबर है, स्नेक है। अबव एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम रेप्टिलिया, गलत बात हो गई, फाइलम रेप्टिलिया नहीं, क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इज प्रेजेंट इन अबव एनिमल। उपरोक्त जंतु में रेंगने के द्वारा गमन होता है, ये बात एकदम सही है, रेंग करी तो चलेगा ये। टिम्पेनम रिप्रेजेंट नोज, ये तो वैसे ही गलत हो गया। लिम्स आर प्रेजेंट, गलत। तो बस सही आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो आंसर यहां पे हमारा कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। मतलब जो इंसेक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से फैल गए जमीन के ऊपर, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर था। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर था, अगर आप लोग देखेंगे तो स्पेसिफिकली आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड आपको यहाँ पर कैरेक्टर छांटना है और वो कैरेक्टर आपको मिलेगा एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ने इनकी बहुत हेल्प करी, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करी और इंपॉर्टेंट चीज पानी को बचाने में इनकी हेल्प करी। एक्सोस्केलेटन की वजह से जो वेपर लॉस का जो वाटर वेस्टेज था वो कम हो गया। और जमीन पर अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको पानी की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इनको पता थी तो ये बच गए और सक्सेसफुल फाइलम बने रहे। हमें नहीं पता होगी तो हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं तो। और एक्सोस्केलेटन ने कहीं ना कहीं इनकी वाटर के पानी को बचाने में हेल्प करी। तो एक्सोस्केलेटन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंसेक्ट्स का, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो 82 में हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच मॉलस्क इज कॉल्ड टस्क शेल। टस्क शेल किस मॉलस्क को कहा जाता है, तो डेंटेलियम को कहा जाता है। सीधा आंसर मिल रहा है हमें थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 83 में, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ फीचर्स दे रखे हैं, आपको बताना है वे जीव संघ के लिए उपरोक्त विशिष्टताएं दर्शाने की सही विकल्प, ठीक है। यहाँ कुछ फाइलम्स दे रखे हैं और ये जो फीचर्स हैं ये इन फाइलम्स पे किस पे लग रहे हैं वो आपको पता लगाना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, तीनों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बाइलेटरल सिमेट्री तीनों में है। ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सेगमेंटेशन वर्ड आते ही मोलस्का की वजह से गलत हो गया, फिर मोलस्का की वजह से गलत हो गया। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये सही है। ये फिर से मोलस्का की वजह से गलत हो गया क्योंकि मोलस्का जो है वो सेगमेंटेड नहीं है, याद रखना आप लोग, है ना। तो सही आंसर कौन सा हो गया 84 में हमारा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के लिए सही कौन से, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड हो रही है हेड से टेल और प्रेजेंट है थ्रू आउट द लाइफ, गलत बात है। सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसा होता है, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहां मिलेगी, खाली लार्वा की टेल में। वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, सही बात है। वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड मिलेगी, बाद में रिप्लेस हो जाएगी किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल है, बिल्कुल डोर्सल है और होलो है, सही बात है। कॉर्डेटा डिवाइडेड है 3 सब फाइलम में, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, गलत बात हो गई। हेमिकॉर्डेटा फाइलम ही नहीं है, मतलब कॉर्डेटा का सब फाइलम ही नहीं है बल्कि नॉन कॉर्डेटा का फाइलम है। 2 सही है 2 गलत है। सही क्या पूछा है, ट्रू वाले पूछे हैं। तो ट्रू वाले कौन से हो गए, बी और सी। और बी और सी अगर आप देखोगे तो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सीधा आंसर हमारा यहां पर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको। फाइसीलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, तो ए के सामने हम लोग लगा सकते हैं थर्ड। पुर्तगाली युद्ध मानव भी हम उसको बोलते हैं। लिमुलस जो है वो हम क्या कहेंगे, लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है लिमुलस को। तो बी के सामने सॉरी इसमें हम सेकंड लगाएंगे, ये सेकंड हो गया। और लिमुलस क्या हो गया, लिविंग फॉसिल यानी कि थर्ड। एंकाइलोस्टोमा अंकुशक्रमी या हुकवॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं, तो सी के सामने क्या लगाया जा सकता है, फोर्थ। और पिंक टाडा क्या कहेंगे, पर्ल ऑयस्टर यानी फर्स्ट। तो 2 3 4 1 हमें चूज करना है, 2 3 4 1। देखो सेकंड ऑप्शन में ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है। पहला फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है ना, बाकी की मैचिंग यहां पर नहीं हो रही। नेक्स्ट पे चलते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पेल्मियन नेरीज जो है इसमें क्लोज होता है, इसलिए फर्स्ट आंसर इसका नहीं जाएगा। हेरुडिनेरिया बिल्कुल है, बॉम्बेक्स बिल्कुल है, अर्थवॉर्म में क्लोज होता है, इसलिए आंसर नहीं जाएगा। एनोफ्लीज, एडीज, लिमुलस तीनों आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, और आर्थ्रोपोडा में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन, तो ये हमारा आंसर हो गया। फेरेटीम आर्थ्रोम आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। तो 87 में हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा पेयर है आपके सामने, देखो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा बाइलेटरल सिमेट्री है, सही बात है। स्पंजेस एस्लोमेट है, सही बात है। सिलेंट्रेट और टिनोफोर में रेडियल सिमेट्री मिलेगी, सही बात है। प्लेटीहेल्मिन्थेस को इसने क्या कह दिया, द्विकोरकी, नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थेस तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, तो फोर्थ स्टेटमेंट ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इनकरेक्ट मैच ही पूछा था, तो बस हमारा 88 में सही आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन और रीजन दे रखे हैं। मेंबर जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, उनमें नोटोकोड होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, हमने पहले भी देखा है। नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम से एडल्ट में, सही बात है, तभी उन्हें हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखते हैं, तो असर्शन हमारा सही हो गया। रीजन कह रहा है कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, पहली ही गलत बात हो जाती है, सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट थोड़ी है। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेट है ही नहीं। ऑल वर्टिब्रेट आर, नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बल्कि ये लाइन उल्टी होनी चाहिए थी कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, तो इसलिए हमारा रीजन पूरी तरह से यहां पे हो गया गलत। तो ए सही है, रीजन गलत है। पहला ही ऑप्शन देखो, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ए सत्य है और आर असत्य है, इसलिए हम लोग यहां पर कौन सा आंसर लगाएंगे 89 में, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखिए मैचिंग है। एस्टीरियस जो है आपकी स्टारफिश के साथ में मैच हो रही है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो ए के सामने कौन हो गई, फोर्थ। एंटीडोन जो है तो डॉन, पर नाम कैसा है, फूलों वाला, सी लिली, ठीक है। तो डॉन होने के बावजूद भी कैसा है, सी लिली है, तो एंटीडोन में ये रहा सी लिली, यानी कि क्या आना चाहिए, थर्ड। इकाइनस समुद्री अर्चिन या सी अर्चिन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, तो सी के सामने क्या आना चाहिए, फर्स्ट। ऑफ्यूरिया भंगुर तारा या ब्रिटल स्टार के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, तो डी के सामने क्या आना चाहिए, सेकेंड। तो 4 3 1 2, तो देखो 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 4 3 1 2, तो बस हमारा सही आंसर हमें मिल जाता है। 90 में हमारा आंसर हो गया 4। तो ये बच्चों आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कोशिश यही थी कि एनसीईआरटी को रैंडमली नहीं बल्कि पूरी तरीके से हम लोग कवर करने की कोशिश करें, और उम्मीद है कि हम अपने इस काम में कुछ हद तक सही भी साबित हुए होंगे, और आपको पूरा एनिमल किंगडम का एक थॉरो रिस्पेक्ट हमने आपको जो है दिखाने की में हेल्प की होगी। आप पढ़ते रहिए। अगर अभी भी आप में से कोई कि आपका दोस्त या कोई भी अभी भी सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या सीएलसी के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा है, तो अभी भी बायोकेम का ये दूसरा ही पेपर है। बहुत सारे टेस्ट अभी लगने बाकी हैं, और ये सारे टेस्ट जिस दिन खत्म हो गया और आप नीट में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि नीट का पेपर आपका देखा हुआ सा लग रहा है। क्यों देखा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि आप वो पूरा पेपर टेस्ट सीरीज में निकाल चुके हैं। तो चलिए, बहुत सारा बेस्ट विशेस आपको, धन्यवाद।